कोड वर्ड में। कह रहा टीचर, कह रहा जब जो टीचर के पास बच्चा स्टूडेंट होता है तो उस समय में जब टेस्ट हो रहा था, आपको पता है एग्जाम के अंदर अगर टीचर किसी की हेल्प करे तो वो कैसे करेगी हेल्प? वो सिर्फ कोड वर्ड में करेगी, कोड वर्ड में। मैं आपको बता रहा हूं, वो कोड वर्ड में बताएगी इसको। हमेशा परमेश्वर भी कोड वर्ड में बातें करता है। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं। जब दूसरा राजा कह रहा 20:8 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, कह रहा हिजकिय्याह को शैतान ने डरा दिया कि तू मर जाएगा। और मैं कह रहा हूं कि एक प्रोफेसी ने उसको डरा दिया। मैं कह रहा हूं कि उस समय में कह रहा पहले प्रोफेसी ने उसको डराया, फिर उसके बाद शैतान ने, उसके विचारों ने उसको डराया, लेकिन उसने अपने अंदर खोदा, उसने प्रेयर किया और उसने कहा परमेश्वर आज तक मैं तेरी प्रार्थना करता आया, आज तक मैं तेरे वचनों को मानता आया, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों? मैं फिर भी प्रेयर करूंगा। आज जमाना बोल रहा है, रिपोर्ट बोल रही है कि तुझे कैंसर हो गया है। और हिजकिय्याह रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन उसी समय उसने प्रेयर करना नहीं छोड़ा और उसी समय एक भविष्यवक्ता उसके पास आया। इसका मतलब उसने पहले अपने मन को, अपने विचारों को उपजाऊ करो। अगर जब तक अपने मन को स्ट्रोंग नहीं करोगे, जब तक अपने मुंह से सही अंगीकार नहीं करोगे, परमेश्वर तब तक कोई नौकरी और जॉब, छोकरी चाहे कोई भी मांग रहे हो, चाहे शादी के लिए, चाहे किसी के लिए छोकरा मांग रहे हो, परमेश्वर नहीं देने वाला। मैं कह रहा हूं फौरन नहीं देने वाला, पीआर नहीं देने वाला। आपको अपने अंदर उपजाऊ करना है। आपको प्रार्थना से आप उपजाऊ होते हो, बाइबल पढ़ने से आप उपजाऊ होते हो, चार्ज होते हो, आपकी बैटरी चार्ज होती है आपके माइंड की। तो इसी समय हम पढ़ते, देखो हिजकिय्याह ने कैसे चार्ज किया, प्रार्थना किया और उसके बाद फिर भी डरा हुआ है प्रार्थना करने के बाद। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कोई कोड वर्ड दे, कोई चिन्ह दे। हाँ पढ़ेंगे। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, हाँ यहोवा जो मुझे चंगा करेगा, हाँ, और मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा, हाँ, इसका क्या चिन्ह होगा? हाँ देखो, हाँ फिर आगे पढ़। यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा का और उससे तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी। देखो क्या लिखा कि वो कह रहा था कि 10 अंश आगे बढ़ जाएगी धूप घड़ी की छाया, कह रहा, लेकिन वो कह रहा आगे तो वैसे ही बढ़ जाती है, पीछे बढ़ा के दिखा। इसका मतलब कि चिन्ह मांग रहा था। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है जो लोग उपजाऊ भूमि बन जाते हैं, जो लोग प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वो अपने आप को उपजाऊ कर रहे हैं। जो लोग मुंह से घोषणा करते रहते हैं कि मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं अपने आप को नहीं दबाऊंगा, मैं झाड़ियों की बातों में नहीं आऊंगा, मैं अपने रिश्तेदारों परिवारों की बातों में नहीं आऊंगा, मैं किसी ऐसे इंसान की बातों में नहीं आऊंगा जो मुझे दबा रहा है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता। अरे परमेश्वर कह रहा है चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बार किसी का बच्चा मर गया और जब मेरी बहन वहां पर गई उसके रोने के लिए वहां पर, तो उस समय वो आंसू में ऐसे रो कर गई थी, मतलब उसके पास पानी लेकर गई थी, उसको रोना नहीं आता था। वो बोलती भैया मैं क्या करूं, मुझे रोना नहीं आता और मेरी सहेली का लड़का मर गया। तो उसी समय छोटा बच्चा पैदा होते मर गया, तो उसी समय उसके घर में तो बड़ा मातम होगा, मैं रोऊं कैसे, मेरे लिए प्रार्थना कर दो कि मैं रोऊं। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, रोने के लिए प्रार्थना कर रही है। तो वो पानी की डब्बी लेकर गई और उसी समय पानी की डब्बी लेकर गई और उसी समय वो यहां पर लगाने लगी। और उसी समय जब उसने वहां पर जाकर रोना स्टार्ट किया तो उसी समय वो बोल रही थी, कह रही तू रो क्यों रही है? कह रही यीशु मसीह बोलता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। कह रही कि ये कोट वर्ड है, कह रही हमारा बच्चा मरा नहीं है, जिंदा है। याद रखना मसीह लोगों, अगर आपको मौत का डर है तो आप कभी स्वर्ग नहीं जाने वाले। अगर आपको मौत का डर हटा देना है, परमेश्वर आपकी भूमि को आज खोद रहा है। आज आपकी भूमि को खोद रहा हूं ये वचन के द्वारा, ये प्रोफेसी के द्वारा, कि अगर आप लोग इस धरती पर कह रहे हैं जिंदा रहना चाहते हैं तो एक दिन नरक को देखेंगे। मैं कह रहा हूं अगर आप इस धरती पर परमेश्वर के कामों में कह रहा है जिंदा रहना चाहते हैं तो याद रखना आप स्वर्ग को देखेंगे। संसार में जिंदा ना रहो, आज परमेश्वर के कामों में जिंदा रहो। पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तुम्हें वो अनंत जीवन देने वाला हूं कि जो आप नहीं मरने वाले। संसार ये शरीर मर सकता है लेकिन आपकी आत्मा मरने वाली नहीं है। याद रखना परमेश्वर ऐसे लोगों को ब्लेस कर रहा है, लेकिन बहुत बार शैतान धोखे में रखता है, तू मर जाएगा, तेरा क्या होगा कालिया, तेरा कालिया कुछ नहीं होगा, तेरा कुछ भी परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ कर सकता हूं मैं। आपको खुद खोदना है। कह रहा है इसलिए हर पास्टर बोलता है, कह रहा है यार बाइबल पढ़, प्रार्थना कर, लेकिन ये सीक्रेट परमेश्वर ने मुझे बताया। बोलता है इनको ऐसे समझा, कह रहा है कि अपनी कह रहा है माइंड की खेती करो, उपजाऊ करो इसको। कह रहा है प्रार्थना में उपजाऊ करो, कह रहा है खोदो, कह रहा है विश्वास में खोदो, बार बार मुंह से बोलो, घोषणा करो। इसका मतलब खोद रहे हो, आपके घर 30 गुना नहीं आएगा। चर्च भविष्यवाणी कर रहा हूं, बाइबल बोल रही है सीक्रेट है ये वचन, कह रहा है 100 गुना आएगा, 100 गुना
इसहाक के घर 100 गुना आया, और जो लोग लाइव देख रहे हैं उनके घर आज से 100 गुना आए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं 100 गुना आएगा, आपकी ब्लेसिंग खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। लोगों को वचन की वैल्यू बताओ, अपने अंदर वचन की वैल्यू डालो, परमेश्वर काम करने वाला है। लेकिन मैं कुछ लोगों को देखता हूं आप सफल क्यों नहीं हो पाते, कई बार एक और रीजन है, उसको भी लिख सकते हैं आप। कह रहा है कि जब आपके फेस और एक्शन का कह रहा है एटीट्यूड परमेश्वर देखता है। कई बार लोग चर्च के अंदर जाते हैं और पादरी से नफरत होती है उसको, और वो वचन कैसे, जब वो वचन सुना रहा होता है, क्योंकि पादरी उसके घर पे नहीं आया होता, उसका फोन नहीं उठाया होता, बिजी होता है वो, लेकिन उसको कई बार वो उससे नफरत होती है, उसने कुछ उसकी बात नहीं सुनी होगी, उसको ज्यादा टाइम नहीं दिया होगा, इसलिए वो नफरत होती है। जब वो प्रचार कर रहा होता है तो ऐसे बैठी होती है चर्च में, करने दे प्रचार, आया बड़ा अंदर मुंह का एटीट्यूड। मार्था और मरियम क्या कर रही थी कि दोनों ने पहले सलाह किया था, जब यीशु मसीह के चर्च में जाएंगे, यीशु घर में वचन सुनाने आएगा, तो हम दोनों करे के हम दोनों ध्यान से, मैं वचन सुनूंगी तो काम करेगी। कहते ठीक है। जब वो वचन सुन रही थी और उसी समय यीशु मसीह हंस के उससे बातें कर रहा था, जल रही थी, भुन रही थी अंदर से मार्था, और उसी समय आटे पे ऐसे मुक्के मार रही थी, तेरी ऐसी की तैसी है, तू यीशु के पास बैठी है, और इसी समय एक्शन कर रही थी, और इसी समय यीशु मसीह को जाके बोल देती है, यीशु मसीह को बोल देती है, यीशु मसीह कह रही कि देख मेरे कामों में हाथ नहीं बटा रही और वचन सुन रही है तेरे पास बैठकर। यीशु मसीह ने कहा मेरे तो भाई बहन वही हैं जो मेरे वचन को सुनते और मानते हैं। और इसी समय और यीशु मसीह को गुस्सा आ गया, यीशु मसीह ने उसको डांट लगाई होगी उस समय यीशु मसीह का कहने का मकसद ये था, अब तेरे कहने का मकसद ये है, तेरे फेस तो ये बता रहा है कि तेरी रोटियां आकर मैं पाऊं, इसका मतलब मेहमान भी मैं ही हूं, घर में भी मैं ही आया हूं। और आजकल भाई साहब औरतों का बस चले तो मैं आपको बता रहा हूं, जो मेहमानों से ही रोटियां पवा दें, औरतें ऐसी होती है आजकल की। तो लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को बता रहा है, अगर आपको गुस्सा आता है, आपका फेस अट्रैक्शन है, मैं कह रहा हूं कि आपको उपजाऊ करना है, वचन आपको उपजाऊ कर रहा है। कह रहा पास्टर से नाराज हो रहे हैं आप विश्वासी से नाराज हो रहे हो, आप किसी से नाराज हो रहे हो, पत्नी से, बच्चों से नाराज हो रहे हो, तो वचन बोल रहा है, कह रहा है कि खास कर मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो लोग पास्टरों से नाराज रहते हैं, उनके लिए बोल रहा हूं। कहता है उनके पास वचन का बीज कभी भी फल, कह रहा 100 गुना कभी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो लोगों को नहीं पता, क्योंकि लूका के 10 के 16 और 18 में क्लियर लिखा, वहां पर कह रहा है जो तेरी सुनेगा पास्टर वो मेरी सुनेगा, यीशु जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। इसका मतलब कि अब आपको पहले पास्टर की सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। आपको अगर यीशु को देखना है तो पास्टर के अंदर देखना है, तो परमेश्वर का आत्मा काम करता है, प्रॉफिट के अंदर, आपके अंदर, अपोस्टल पास्टरों के अंदर काम करता है परमेश्वर। तो आपको कह रहा है कि अगर आप नाराज हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है ये आपका फेस अट्रैक्शन मार्था वाला है। इसका मतलब कि आपकी जिंदगी में 30 गुना आएगा, 100 गुना कभी नहीं आएगा। इसलिए वचन बहुत गहराई से आप पढ़ते हैं जब, और कह रहा है अपने आप को खोदो, अपने आप विचारों को मारो कि कोई बात नहीं, वो भी बिजी हो सकता है पास्टर, कई बात नहीं, ये विश्वासी बिजी हो सकता है, मेरा भाई मुझे मिलने नहीं आया, मेरी बहन मुझे मिलने नहीं आई, अगर मेरे भाई ने मेरी 2 लाख रुपए की मदद नहीं की, मेरे भाई ने मदद नहीं किया तो कोई बात नहीं, अरे माफ करती हूं मैं उसको। परमेश्वर कह रहा है ये खोदा इसने अपने आप को, कहता है ये धरती उपजाऊ होगी है, कह रहा है जा आज से ये 100 गुना फल लेकर आएगी। मैं कह रहा हूं आपके घर में आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग आशीषित होंगे और ब्लेस्ड होंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास, मैं फिर से कह रहा हूं, टैलेंट है, हुनर है। देखा आपने हेलीकॉप्टर जब होता है उसको हेलीपैड की जरूरत पड़ती है, नहीं तो वो घूमता रहता है गर्र। अगर आप हेलीकॉप्टर चाहते हैं तो आप अगर आप अपने आप को खोदेंगे, मैं कह रहा हूं कि आप खोदो, आप उपजाऊ बनाओ अपने आप को, वचन में, प्रेयर में, परमेश्वर की आज्ञाओं में उपजाऊ बनाओ, नहीं तो हेलीकॉप्टर ऐसे ही घूमता रहेगा। हेलीकॉप्टर मींस मैं कह रहा हूं जीसस, वो घूम रहे आशीष लेकर, घर कहता किसी घर उतरूं, घर बॉम्बे उतरूं, महाराष्ट्र उतरूं, यूपी में उतरूं, घर आज कहां उतरूं, लाइव मुझे देख रहे हैं लोग, कहां उतरूं, जो आमीन बोल रहा है उसके घर उतरूं आज मैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कहां उतरूं, इसका मतलब उसको हेलीपैड की जरूरत है। हेलीकॉप्टर को हेलीपैड की जरूरत पड़ती है कि वो जगह, हेलीपैड का मतलब कि वो जगह, वो प्लेस जो बिल्कुल गोल हो, साफ हो, जगह हो, और वहां पर परमेश्वर वहां पर हेलीकॉप्टर उतारना चाहता है, वहां पर हेलीकॉप्टर उतरता है। हेलीकॉप्टर वाले को भी पता है पायलट को कहां उतारना है हेलीकॉप्टर, लेकिन आज बहुत सारे लोग नहीं जानते। कह रहा जब तक आप अपनी आवाज को, अपने टैलेंट को, कह रहा अपने विचारों को, कह रहा नहीं मारोगे, अपनी गंदी हरकतों को, विचारों को, कह रहा नहीं मारोगे, तो परमेश्वर कह रहा है, कहता है आप अच्छे टैलेंट को जब बाहर निकालोगे, तो अपने आप को साफ करोगे, तो आप परमेश्वर के एक हेलीपैड बनते हो, और परमेश्वर का हेलीकॉप्टर आपके ऊपर उतरने वाला है। चर्च आपके बच्चों के ऊपर उतरने वाला है, आपकी आशीषों के ऊपर आने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आज जितने भी दबे हुए हैं, आज अपने आप को दबाओ नहीं, बाहर निकालो, अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर कि आज से मैं, पवित्र आत्मा जी, आज से मैं अपने आप को दबाऊंगा नहीं, मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, और इसी समय परमेश्वर में बढ़ता चला जाऊंगा। प्रभु मैं अपने मन में तुझे हेलीपैड की जगह देता हूं, बोलो प्रभु मैं अपने मन में तुझे अपने हेलीपैड की जगह देता हूं।
हूं। आपने अगर हेलीपैड की जगह बना ली है, इसका मतलब साफ सुथरी करनी पड़ेगी। ये उपजाऊ भूमि आपने बनाई है, तो कह रहा हूं ऐसे लोगों के घर 100 गुना गवर्नमेंट जॉब की आशीष आने वाली है। 100 गुना बेटे के आपको बेटे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। याद करा रहा हूं प्रोफेसी को, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना आपको मिलेगा इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आपको 100 गुना बरकत चाहिए कि नहीं? आज 100 गुना ले लो। पवित्र आत्मा, अपने हाथों को उठाओ और कहो, पवित्र आत्मा जी, मैं आज से विश्वास करता हूं परमेश्वर कि तूने मेरी जिंदगी में काम करना स्टार्ट कर दी है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज से मैं इस समय परमेश्वर आपके पीछे चलूंगा। पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय परमेश्वर तेरे वचन का पीछा करूंगा। मैं पवित्र आत्मा जी संसार की चिंताओं में नहीं फंसूंगा। आप इस समय कहीं परमेश्वर में संसार की चिंताओं में नहीं फंसूंगा। मैं संसार के धोखे में नहीं रहूंगा, शैतान के धोखे में नहीं आऊंगा। मैं संसार की अभिलाषाओं की डिमांड पूरी करने की चिंताओं में नहीं रहूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी मिट्टी को उपजाऊ कर रहे हैं, अपने मन को उपजाऊ कर रहे हैं, खोद रहे हैं, इस समय बाइबल पढ़ रहे हैं, इस समय आज्ञा मान रहे हैं, और इस समय परमेश्वर कह रहा है उपजाऊ कर रहे हैं। इस समय कह रहा है कि जब इसहाक ने बात मान लिया तो परमेश्वर ने कहा जा, मैं तुझे 100 गुना दूंगा। जो बच्चे अपने माँ बाप की बात मानते हैं, परमेश्वर उन्हें 100 गुना देता है। जो लोग पास्टर की बात मानते हैं, 100 गुना मिलता है। याद रखना, जो लोग इस समय लाइव में बैठकर परमेश्वर को कह रहे हैं, परमेश्वर आज से मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा, मैं अपने आप को दबाऊंगा नहीं, मैं अपने आप को संसार की चिंताओं में दबाऊंगा नहीं, कुछ मिले या ना मिले, चंगा हूं या ना हूं, लेकिन मैं दबाऊंगा नहीं अपने आप को। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है कि आप अपने आप को साफ कर लो इन बातों के लिए कि मैं संसार की खोज की चिंताओं के लिए नहीं आया, संसारिक चीजों के लिए नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है पहले परमेश्वर के राज्य की खोज कर, बाकी वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी। जो लोग मुझे वांच कर रहे हैं, आज उनके घर परमेश्वर हेलीकॉप्टर उतारने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आशीषों का हेलीकॉप्टर उतरने वाला है, चर्च आमीन बोलने वालों के लिए उतरने वाला है। और इसी समय मैं प्रोफेसी को रिसीव करता हूं, बोलो मैं रिसीव करता हूं, परमेश्वर आज उतरने वाला यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, परमेश्वर कह रहा है 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना दूंगा। इसहाक की तरह कह रहा है मैं तुम्हें शांति दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है? आपको डेली वचन को पढ़ना है, डेली प्रेयर करना है। आपको कह रहा है कि लेकिन उस समय अपने आप को ऐसा स्ट्रॉन्ग करना है कि आप डिस्टर्ब ना हो, आप व्हाट्सएप पर ना जाएं, आप दूसरी खोज में ना जाएं, अपने आप को ध्यान लगाएं। चाहे आप ड्रीम्स देख रहे हैं, चाहे आप दर्शन देख रहे हैं, उस समय आप डरे नहीं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। एक फास्टिंग इस बात के लिए करें कि परमेश्वर जब मैं वचन को पढ़ूं कोई मुझे दबाए ना। जब आप ज्यादा आशीषित हो जाते हैं, ज्यादा वचन पढ़ते हैं, ज्यादा प्रेयर करते हैं, तो शैतान आपके ऊपर कोई थोड़ी सी मुसीबतें लेकर आता है। कोई ना कोई पड़ोसी से लड़ाई करा देगा, कोई ना कोई ऐसी ऐसी चीज करा देगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मत डर, ये तूफान में शांत करने वाला हूं, ये तुझे मारने के लिए नहीं, ये तुझे और मजबूत करने के लिए आया है। हो सकता है आपकी कोई परीक्षा चल रही हो, मत डरो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि मैं ऐसा परमेश्वर नहीं हूं, कहता है जो मैं तुम्हें डूबने दूं। परमेश्वर ने पतरस को नहीं डूबने दिया, पतरस का बिजनेस डूब रहा था उस रात, लेकिन पतरस जीरो था बिजनेस करने में। मैं कह रहा हूं फ्लॉप था। हो सकता है कि आप फ्लॉप होंगे, लेकिन आपके पास कोई टैलेंट नहीं होगा, लेकिन आज रात मेरा परमेश्वर आपका टैलेंट बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों का टैलेंट बनने वाला है, आपका टैलेंट चमकने वाला है, आपकी आशीषें खुलने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर एक बंधन टूटने वाले यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग को खोलो, बोलो आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि अब हम बाइबल एक नहीं रखेंगे अपने घर में, हर जन एक एक बाइबल अलग अलग खरीदेगा। आप अपने घर के अंदर एक बाइबल, कह रहे हैं कि आप एक ही बाइबल घर में पढ़ते रहते हैं, ये भी बड़ा अजीब है। मैं आपको बता रहा हूं कि पति पत्नी से एक दूसरे से बोलते रहते हैं आई लव यू, आई लव यू। अपनी पत्नी को बोलो आई लव यू, आपका पति बैठा हो उसको बोलो आई लव यू। आप बोलते हैं आई लव यू, लेकिन आई लव यू बोलने के बाद आप बोलते रहते हैं प्यार, मैं एक दूसरे से प्यार करती हूँ, लेकिन ये एक बात देखो, कह रहा जब आप ब्रुश करते हैं उसी को घसा करो ना, बार बार उसी को घसा करो ना। पति को देख के देखो ना, वो ब्रुश, पता लगेगा आई लव यू करता है कि नहीं। वो कहेगा नहीं 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 मैं नहीं करता। पत्नी को देखो, वो बोलेगा नहीं 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 मैं नहीं करती। कह रहा है ब्रुश पे कोई आई लव यू नहीं करता, ब्रुश सब अपना अपना घसते हैं। तो कह रहा है बाइबल क्यों आप अपनी अपनी, कह रहा है दूसरों की घिसते हैं। कह रहा है आप अपनी बाइबल आप खुद पढ़ो, खुद। कहता है अपनी बाइबल, एक घर में एक बच्चा है तो कह रहा है एक बच्चा बाइबल रखे, माँ बाप अपनी बाइबल अलग रखे, 3 बाइबल हो आपके पास। परमेश्वर कह रहा है आपको अपना टाइम एक्सपेंड करना है। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ और इस समय परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग को लेकर आ रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर इसी समय ब्लेसिंग दे। और आज इस समय पवित्र आत्मा जितने लोगों ने इस बात का फैसला लिया है कि मेरे प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, वचन को पढ़ूंगा, आज इनके लिए बोल और बातचीत कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय ब्लेसिंग को खोल दे। कोई मुझे लुधियाने से बात करता और उसको
पाइल्स की बीमारी है, कोई किसी समय बवासीर की बीमारी है और इसी समय वो बवासीर हो, थॉट्स कोई गले में है और इसी समय वो जय यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई सुमन देखती है, मैं आत्मा में देख रहा हूं कोई सुमन, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तू एलर्जी है तुझे, परमेश्वर का आत्मा इसी समय फ्री कर रहा है आपको। एक बहन मुझे देख रही है और उसके पास कोई बच्चा नहीं है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं आत्मा में देख रहा हूं, परमेश्वर तुझे ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा। हो सकता है आपको 10 साल से भी ऊपर हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है आज का वचन कह रहा है घोषणा करना स्टार्ट कर, परमेश्वर तुझे बच्चा देने के लिए जा रहा है। मैं ब्लेसिंग को देख रहा हूं, मैं आपको झारखंड से देख रहा हूं, मैं से दिल्ली से देख रहा हूं, पंजाब से देख रहा हूं। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करने के लिए जा रहा है। स्क्रीन की तरफ हाथ करो और इसी समय अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा राजा रबा सना योबा रे 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 ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में, जो स्क्रीन की तरफ हाथ कर रहे हैं परमेश्वर। और इसी समय मैं देख रहा हूं आत्मा में कोई यूके से बहन मुझे देख रही है और उसके गुप्त रोग है, स्किन एलर्जी है और इसी समय इन्फेक्शन हो रहा है इसी समय जय यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं देख रहा हूं किसी बहन को ऑक्सीजन लगी हुई है, कोई महाराष्ट्र से मुझे बात कर रहा है, उसके घर में किसी को परिवार में ऑक्सीजन लगी हुई है, वायरस हो गया। और मैं देख रहा हूं कोई उर्मिला सुशीला, परमेश्वर का आत्मा आपको हीलिंग दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय रोबिन, पवित्र आत्मा आपके कामों को खोलने के लिए जा रहा है। दुर्गा, परमेश्वर शादी के लिए आपके लिए ब्लेसिंग खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। और राजा रबा सना योबा रे 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 अपने हाथों को उठाओ और इस समय पवित्र आत्मा से बातें करो, परमेश्वर को कहो परमेश्वर मुझसे बात कर, मुझे आशीषित कर। आप खोदना स्टार्ट करो, खोदना स्टार्ट करो, बोलना स्टार्ट करो, मिट्टी खोदो, अपने विचारों को खोदो, अपने मन को तैयार करो परमेश्वर के सामने। और इसी समय पवित्र आत्मा आपके मन को तैयार कर रहा है। बोलो परमेश्वर मेरा बिजनेस बढ़े, मेरी जॉब बढ़े, मेरी आशीषित हो बच्चे, आज से पढ़ाई लिखाई में आशीषित हो, पवित्र आत्मा इनके बच्चे आज से आशीषित हो। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।